कन्हैया के जन्मदिन का पावन दिन था। गोलोक में उत्सव की तैयारी थी। तभी कृष्ण मुस्कुराते हुए राधा रानी से बोले, राधे, आज मैं भूतल पर जाऊंगा, देखूंगा लोग मेरे जन्मोत्सव की कैसी तैयारियां कर रहे हैं। राधा हंसी और बोली, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी ना मेरे श्याम, आपके बिना तो मैं अधूरी हूँ। कृष्ण ने राधा का हाथ थामते हुए कहा, और राधा के बिना कृष्ण भी तो अधूरे हैं। इतने में सखा ग्वालागण भी आ पहुंचे और बोले, हम भी चलेंगे अपने कन्हैया के साथ। राधा ने उन्हें देखा और कहा, आज जन्माष्टमी है, आज धरती पर आपके बाल रूप की पूजा होती है, हमें भी बाल रूप में ही जाना चाहिए। क्षण भर में सभी बाल रूप धारण करके भूतल की ओर चल पड़े। धरती पर पहुंचते ही राधा ने बोला, कान्हा, बहुत भूख लगी है। तभी एक सखा बोला, वो देखो उस घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो वहीं चलते हैं। सब बच्चे जैसे दौड़ पड़े हों वैसे उस द्वार पर पहुंचे। अंदर एक स्त्री जन्माष्टमी पर हलवा पूरी का भोग बना रही थी। दरवाजा खटखटाया तो वो झंझला कर बाहर आई और बोली, अरे तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, अभी मुझे कृष्ण जी की पूजा करनी है, परेशान मत करो। कन्हैया और उनके सखा खड़े रहे। अंदर झांका तो थाल में सजे भोग दिखे, लेकिन स्त्री ने बिना दिए ही दरवाजा बंद कर दिया। सब बालक उदास हो गए। बोले, कन्हैया, आज आपके ही जन्मदिन पर कोई आपको ही कुछ देने को तैयार नहीं है। कृष्ण फिर भी मुस्कुरा दिए, अरे इन्हें पता ही कहाँ है कि मैं कौन हूँ। कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो हमारे इस रूप में भी हमें भोजन देगा। उन्होंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, पर कहीं से कुछ भी ना मिला। सब सखा थक गए। राधा रानी भी थक कर बोली, श्याम, अब क्या करें? कृष्ण ने कहा, एक आखिरी द्वार चलकर देखते हैं, अगर वहां भी ना मिला तो वापस गोलोक चलेंगे। वे एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर एक बुढ़िया, उसका बेटा, बहू और दो नन्हे पोते पोती बैठे थे। बहू छोटी सी कटोरी में मंदिर से लाया हुआ थोड़ा सा प्रसाद बांट रही थी और कह रही थी, अम्मा, बस इतना ही मिला, सबको बराबर बांट दो। बुढ़िया दुखी होकर बोली, अरे आज घर में कुछ नहीं, क्या खाएंगे हम? तभी कृष्ण ने बाल रूप में आवाज दी, अम्मा, हमें भी बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाने को मिलेगा? बुढ़िया चौंक गई और बोली, अरे अपने घर के लिए ही नहीं है, तुम्हें कहाँ से दूं? उसका बेटा भी बोला, अम्मा दरवाजा बंद कर दो। पर बहू ने दोनों को रोका और बोला, अम्मा, आज जन्माष्टमी का दिन है, ये बच्चे शायद झांकी में घूमे होंगे, देखिए तो कितने थके हुए हैं, भूखे हैं, मैं अपनी खीर इन्हें दे देती हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा नाराज हो गई। पति भी बोला, नहीं, तुम क्या खाओगी? पर बहू ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, मैं पानी पी लूंगी, कोई बात नहीं। इतना सुनते ही दो छोटे बच्चे बोले, माँ, हमारी खीर भी ले लो। यह देखकर राधा कन्हैया भावुक हो गए। उन्होंने खीर का छोटा सा कटोरा दिया गया और कन्हैया ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत कम है। बुढ़िया फिर बिगड़ी, अरे है ही इतना, और क्या दूं? तभी उसके तृष्णा भरे मन को देखकर बहू ने अपनी कटोरी भी दे दी। बुढ़िया ने गुस्से में अपनी भी दे दी। बेटे ने कहा, अब मैं क्या खाऊं, और उसने भी अपनी कटोरी दे दी। अब कुल मिलाकर जितनी भी खीर थी वो सब उन्होंने कन्हैया और सारे ग्वालों को दे दी। राधा मन ही मन बोली, श्याम, इनके त्याग और प्रेम का फल इन्हें मिलना ही चाहिए। कृष्ण मुस्काए और बोले, राधे, प्रेम का प्रतिदान तो प्रेम ही होता है। फिर कन्हैया ने कहा, अम्मा, सभी खाली बर्तन ले आओ। बुढ़िया ने हंसकर कहा, क्यों? जब घर में दाना ही नहीं तो बर्तन भरेंगे किससे? बहू फिर भी सभी बर्तन ले आई, छोटी बड़ी हंडिया, लोटे, कटोरे सब। कन्हैया ने अपने नन्हे हाथों से कटोरा उठाया और देखते ही देखते सभी बर्तन मीठी, सुगंधित, गर्मा गर्म खीर से भरने लगे। बुढ़िया, उसका बेटा, बहू और बच्चे बहुत आश्चर्यचकित खड़े देखते रह गए। अब उन्हें समझ आ गया, इस घर में आज स्वयं श्री कृष्ण राधा पधारे हैं। वे चरणों में गिर पड़े, बोले, कृपा करो प्रभु, दर्शन दो। कन्हैया और राधा ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और वहां प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। कृष्ण बोले, आज जन्माष्टमी पर तुमने प्रेम से दिया अपने हिस्से का त्याग किया, इसीलिए यह घर कभी खाली नहीं रहेगा। और उनके आशीर्वाद के साथ वह साधारण सी झोपड़ी पल भर में महल में बदल गई। द्वार पर सौभाग्य, भीतर धन धान्य और खीर की अनंत धारा। और फिर राधा कृष्ण मुस्कुराते हुए लौट गए, पीछे छोड़ गए भक्ति, प्रेम और उदारता का वह दिव्य संदेश जिसे जन जन्मांतर तक याद रखा जाएगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।